अगले दिन जब कृतिका जागती है, तब तक अर्जुन पहले ही ऑफिस पर जा चुका था। वह 1 महीने से अधिक समय तक काम नहीं की थी और ज्यादा बाहर नहीं गई थी। हर दिन वह तब तक सोई थी जब तक कि वह अपने आप से जाग नहीं जाती थी। ये पहले ही एक बायोलॉजिकल घड़ी बना ली थी। उठने के बाद वह अपने सेल फोन की तरफ देखती है। उस पर एक मैसेज था। अर्जुन, मैं काम पर जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट किचन में है। जब तुम इसे लेने जाना तो सावधान रहना। अपना हाथ मत जलाना। कृतिका भावुक होती है लेकिन थोड़ा अवाक भी रह जाती है। अर्जुन का डिटेल एक्सप्लेशन ने उसे एक क्रिपल की तरह बना दिया था। कृतिका, ओके, थैंक यू। जब अर्जुन को कृतिका का मैसेज मिलता है, तो वह सुबह की मीटिंग कर रहा था। नोटिफिकेशन सुनकर वह लापरवाही से अपने सेल फोन पर नजर डालता है। ये देखकर कि यह कृतिका थी, वह जल्दी से मैसेज पढ़ता है। अर्जुन, गुड मॉर्निंग कृतिका। क्या आज के लिए तुम्हारा कोई प्लान है? कृतिका को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी जवाब देगा। वह अपना फोन रखने ही वाली थी। कृतिका जवाब देती है, मैं आज सोनाली से मिलने के लिए कंपनी जाने और उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बारे में समझाने की योजना बना रही हूँ। अर्जुन, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। कृतिका हिचकिचाती है। वह सच में जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी सोनाली के साथ इस पर चर्चा करना चाहती थी। कृतिका, मैं अभी भी पहले सोना से बात करना चाहती हूँ। वह मेरी वजह से कंपनी में गई थी। अर्जुन, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद घर पर इंतजार करना। मैं तुम्हें लेने के लिए एक ड्राइवर भेज दूंगा। उसकी बातें सुनकर कृतिका सहज रूप से मना करना चाहती थी। हालांकि वह अभी भी टाइप कर रही थी जब अर्जुन उसे एक और मैसेज भेजता है। अर्जुन, तुम्हारी वर्तमान स्थिति में मुझे तुम्हारे अकेले जाने से चिंता होगा। कृतिका के पास उसे थैंक यू कहने के बाद इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फोन रखने के बाद वह नीचे अपने पेट की ओर देखती है। ये पहले की तरह ही सपाट था। कौन सोच सकता है कि इसके अंदर एक छोटा सा जीवन था? इसके अलावा इस बच्चे के कारण उसे कल से अर्जुन से बहुत अधिक देखभाल मिली थी। अर्जुन मीटिंग में ऐसे मैसेज भेज रहा था जैसे आसपास कोई नहीं था। मीटिंग रूम में चुपके से उसे देख रहे थे। कंपनी में हर कोई जानता था कि प्रेसिडेंट कपूर बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। जब तक मीटिंग में कोई बहुत जरूरी कॉल न हो, वह अपना फोन नहीं उठाते थे। इसके अलावा जब अर्जुन अभी मैसेज भेजा था तो उसका एक्सप्रेशन बहुत कोमल था, जिससे मीटिंग रूम में लोग सदमे में थे। अपना फोन रखने के बाद अर्जुन सीट से खड़ा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता, 10 मिनट का ब्रेक। वरुण, मेरे साथ बाहर आओ। अर्जुन उसे अपने ऑफिस में ले आता है। फिर एक लिफाफा निकालता है और वरुण को सौंप देता है। तुम्हें मीटिंग में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी किसी को लेने मेरे घर जाओ। जब तुम उसे देखो तो यह उसे दे देना। आज तुम उसे फॉलो करना और उसे जो करने की जरूरत है उसे पूरा करने में मदद करने के प्रभारी हो। वरुण लिफाफा ले लेता है। उसके दिल में पहले से ही एक अस्पष्ट अनुमान था। आखिरकार अर्जुन ने कल ही अपने मोमेंट्स पर ऐसी चौंकाने वाली पोस्ट की थी। इसके अलावा हालांकि अर्जुन के पास कई घर थे, केवल एक ही जगह थी जिसे वह घर कह सकता था। That place was not easily accessible. कृतिका खाना खत्म करने के कुछ देर बाद ही वह दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी। वह उस व्यक्ति को इंटरकॉम के माध्यम से देखती है और लगभग तुरंत जान जाती है कि अर्जुन ने उसे लेने के लिए किसी को भेजा है। कृतिका दरवाजा खोलती है और वह एक आदमी की आकृति देखती है। वह एक लंबा और हैंडसम आदमी था। सबसे जरूरी बात यह है कि उसका स्वभाव अच्छा था। हेलो,
मेरा नाम वरुण गिल है। मैं प्रेसिडेंट कपूर का असिस्टेंट हूँ। प्रेसिडेंट कपूर ने मुझसे आपको लाने के लिए कहा है। कृतिका एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। वह सोचती है कि अर्जुन ने केवल उसे एक ड्राइवर भेजा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने असिस्टेंट को भेज देगा। हाय, मेरा नाम कृतिका सिंह है। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। आपको मुझे रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। वरुण सिर हिलाता है और कृतिका को एक लिफाफा देता है। प्रेसिडेंट कपूर ने मुझसे यह आपको देने के लिए कहा है। कृतिका सस्पिशियसली रूप से लिफाफा लेती है और उसे खोलती है। अंदर केवल एक ब्लैक बैंक कार्ड था। वह असमंजस में वरुण की ओर देखती है। वरुण मुस्कुराता है। आई एम सॉरी, मिस सिंह। प्रेसिडेंट कपूर ने ही मुझसे इसे आपके पास लाने के लिए कहा था। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। मैं आपके डाउट्स का जवाब नहीं दे सकता। कृतिका सिर हिलाती है और अपना फोन निकालकर एक फोटो लेती है और अर्जुन को भेज देती है। अर्जुन अभी अभी मीटिंग खत्म किया था। जब वह कृतिका का मैसेज देखता है तो वह जवाब देता है, यह वह 200 मिलियन है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। मैं आज रात घर पहुंचने पर इसे तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि तुम आज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने जा रही हो। मुझे लगता है तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। कृतिका जल्दी से सिर हिलाती है। ये बहुत उपयोगी था। वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में सक्षम होने से इतनी खुश थी कि वह पूरी तरह से भूल गई कि उसे इससे पहले पैसे नहीं मिले थे। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए और वह उसे सच्चे दिल से थैंक यू कहती हैं। थैंक यू, अर्जुन। ये पैसा सही समय पर आया है। आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। अपनी पत्नी द्वारा फिर से तारीफ किए जाने पर अर्जुन अपने होठों को दबाता है और अच्छे मूड में जवाब देता है, You're वेलकम। वैसे, पासवर्ड मेरा जन्मदिन है, 9,71,212। कृतिका जवाब देती है, ओके। वह भी अपने जन्मदिन को पासवर्ड के रूप में उपयोग करना पसंद करती थी और उसके सभी पासवर्ड समान, सेम थे। क्या उसे ये कार्ड का पासवर्ड भी बदल देना चाहिए? इसे भूल जाओ। मैं इसे नहीं बदलूंगी। अर्जुन का जन्मदिन बहुत अच्छा है। इसे याद रखना काफी आसान है।